सर चेंज से मुराद ज़ाहिर है वो स्पीकर के हटाने का मुतालबा तो कर नहीं रहे, वो तो फिर वज़ीर आला के हटाने का मुतालबा ही कर रहे हैं ना। वो चेंज गंडापुर साहब की है ना, जो भाई मौलाना साहब डिमांड कर रहे हैं। मैं उसको वैसे रीड नहीं कर रहा ना। मैं इसको अभी इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आए, वो मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ कि ये अंदर से क्या चेंज आएगी। जी जी। हम मैंने जैसे कि अर्ज किया है कि किसी चेंज आने का कोई इम्कान नहीं है। तो लेकिन ये है कि ये जो आजकल बात कर रहे हैं गवर्नर के पी कुंडी साहब कि जी हमारे पास जितने नंबर पूरे हो गए तो हम अदम एतमाद ले आएंगे, वो आपके जो आज़ाद 34-35 अरकान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट है, वो एफिलिएटेड तो पीटीआई के साथ है लेकिन वो है इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर कोई भी जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के वाले से डिफेक्शन क्लॉज उन पर नहीं लगती। तो उनको हुकूमत तोड़ने की कोशिश, जो मौजूदा फेडरल की गवर्नमेंट है वहाँ की अपोजिशन है वो तोड़ने की कोशिश करेगी और सेनेट के इंतखाबात में जो है वो नजर आ जाएगा। चूंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम 5 भी नहीं, कोटे की उनकी 4 बनती है, वो कह रहे हैं 5 भी नहीं हम 6 सीटों की कोशिश करेंगे वहां लेने की। तो अगर सेनेट में वो आपको अपसेट अगर कर देते हैं, सरप्राइज दे जाते हैं, तो फिर तो गंडापुर साहब का बचना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये है कि जी उनके पास नंबर्स है, तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कल मूव करें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। नंबर एक बात, चैलेंज है हमारा, उनको करें। नंबर दो, सेनेट के जब इलेक्शन होंगे तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ इंशाल्लाह ताला, उस वक्त फिर एक प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन जाहिर है सेनेट के इंतखाबात में जो 21 को होने जा रहे हैं आज से 8 दिन बाद, तो उसमें वाजे हो जाएगा कि कितने बंदे आपके टूटते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, फिर तो मुलाकात कर लेंगे, फिर प्रोग्राम कॉन्फिडेंट कर। है आपका कोई बंदा भी नहीं टूटेगा केपी के अंदर से, कोई बंदा नहीं टूटेगा जी। इंडिपेंडेंट्स में से भी? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, सब पीपल्स पीटीआई के बंदे हैं। लेकिन जरा जो स्टेटस है वो आपके 55-56 आपकी वो पार्टी से जो मर्जी एफिलिएटेड हो है, बाकी स्टेटस कुछ मेरे भाई, इंडिपेंडेंट हैं वो जो कि इनका पीटीआई के स्टेटस बंदे। डिक्लेयर किया गया वहां पे। वो जैसे स्टेटस डिक्लेयर किया गया, जिस प्रेशर के अंदर स्टेटस डिक्लेयर किया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो पीटीआई के लोग हैं, सही पीटीआई है। से कमिटेड है वो, अच्छा ये बताएं, 100%। ज़ाहिर असल में मसला ये आ रहा है रऊफ हसन साहब कि आपकी पार्टी में जो सजा जजा का निज़ाम है वो बड़ा स्लो है। 21 अक्टूबर को हुई थी 26वीं आईनी तरमीम जिसमें आपके कुछ बंदे टूटे थे कौमी असम्बली के, डिफेक्शन जहाँ पर हुई थी। तो आज जाकर 9 महीने बाद पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला है। इससे पहले वो पिछले कई महीनों से जो है वो वजीर भी उनमें से 2 बन चुके हैं और कुछ जो है वो नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। आज आपकी पार्टी को ख्याल है 9 महीने बाद जाके कि इन लोगों को सजा देनी, शायद आप वो सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में ही आप कर रहे हैं कि लोगों में जरा डर पैदा किया जाए, लेकिन बड़ी देर कर दी आपने उसमें फैसला साजी में। बिल्कुल देर कर दी है समर, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। ये फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत पहले इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए थे। इसमें देर लगी है। वो हमारे कुछ अपने इंटरनल कमजोरियां हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, जिनके जो जो मेंबर्स थे कमेटी के, इसलिए कमेटी की मीटिंग्स नहीं हो सकी। लेकिन हर सूरत हमें ऑल्टरनेट तलाश करने चाहिए थे, क्योंकि ये मामला, ऐसे मामला इतनी देर तक लटकाए नहीं जाने चाहिए। इसको पहले से एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे रऊफ हसन साहब के जो असेंबली में उस शाम आए थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला था, लेकिन पार्टी को पता लग गया था कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वो असेंबली में पहुंच गए हैं। ज़ाहिर उनकी वोट की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं पड़ी, वो वोट नहीं डाला गया। तो उनके बारे में पार्टी अभी तक इनडिसाइसिव है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा। देखिए, चूंकि उन्होंने वोट अपना कास्ट नहीं किया था, तो इसलिए टेक्निकली वो गिल्टी नहीं है। लेकिन उनके बारे में जो पार्टी ने फैसला करना है, वो खान साहब की हिदायत मुताबिक जब भी वो कहेंगे किया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। सही हो गया। अच्छा दूसरा ये बताएगा कि अब जो तहरीक के वाले से आपका लायामल है इस मतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आपकी पार्टी वो नताइज हासिल कर लेगी जो इससे पहले आप हासिल नहीं कर सके? और इसमें क्या कासिम और सुलेमान के हवाले से वो एक सरप्राइज फैक्टर आपको लग रहा है कि वो एक पुल फैक्टर होगा कि आपके लोग निकलेंगे और जो आपके अहदाफ है खान साहब की राय समेत वो आप हासिल कर लेंगे? देखिए, इस तहरीक जो है ये बहुत मुख्तलिफ है जो पहली हमारी प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई है उनसे। पहले हम लोग किसी एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे, लाहौर में कर लिया, संजानी पे कर लिया, डी चौक में कर लिया, 26 नंबर चुंगी के ऊपर कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन और एक जगह जो है वो हम मुतय्यन की जाती थी कि यहाँ लोगों का कट होना है और यहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब पूरा मुल्क जो है वो हमारी हमारा उसके ऊपर मुहित होगी। ये जो हमारी पब्लिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, पुरअमन पब्लिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये पूरे मुल्क के ऊपर मुहित होगी, किसी एक जगह के ऊपर नहीं होगी। ये जो हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारी तंजीमें हैं, वो इसका आगाज करेंगी और फिर वो ग्रेजुअली ऊपर मूव करेगा टू 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 तहसील एंड टू डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रोविंशियल लेवल्स। तो ये इस तरीके से जो लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ये मुख्तलिफ शेप्स में होएगी, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होंगे। हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं। सो ये कुलियतन डिफरेंट है उन उन उन, उन प्रोटेस्ट से जो कि अब तक पीटीआई ने की हैं पिछले 6 7 8 10 महीनों में। बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ये स्ट्रेंथ पकड़ेगी, ताकत पकड़ेगी और उभरेगी और बढ़ेगी और एक्सपैंड करेगी।
और क्या होगा इसमें? आप मुल्क बंद करेंगे सारा या बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ, फिर एक मार्च होगा, क्या होगा कि जिससे आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट को आप इतना मजबूर कर देंगे कि वो आपके मुतालबात मानने पे रजामंद हो जाए? ये कॉन्स्टेंटली जी ये इवॉल्व होगी ये तहरीक, डिपेंडिंग ऑन के क्या रिजल्ट्स अचीव होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर इसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया जाएगा, रीमॉडल किया जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए देखा जाएगा कि क्या बेहतरीन जो है वो रास्ते हैं हमारे पास। ये हम पैचेस में इसके बारे में फैसला करते रहेंगे, 3 दिन या एक 4 दिन 4 दिन, एक हफ्ता, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो हम देखते रहेंगे कि कहाँ हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है, फिर उसके हिसाब से इस तहरीक के खतोखाल जो है उनको भी बदलता जाता रहेगा। सो कोई चीज जो है वो डेफिनेटिव नहीं होगी, सही बल्कि है, ये रीशेप होती इवॉल्व रहेगी होती फ्रॉम टाइम रहेगी टू टाइम। हालात को देखते हुए। तो ये बताएं कि खान साहब के बेटों के वाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे इस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए? वो आ रहे हैं जी, सुलेमान और कासिम आ रहे हैं। और वो पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में? सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आ रहे बल्कि इस तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे? खान साहब की रिहाई की तहरीक का हिस्सा बनेंगे जी वो, बिल्कुल और सही कह क्या रहे हैं। तय पाया है उनके बारे में? दो मुख्तलिफ आरा थी पार्टी के अंदर। एक राय ये थी कि वो लाहौर में लैंड करें, दूसरी राय ये थी कि लाहौर में गिरफ्तारी का खदशा है, उन्हें पेशावर में लैंड करना चाहिए जहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इस बारे में कुछ तय पाया है? ये फैसला होगा जी, सारों को पता चल जाएगा जब उनका फाइनल उनका जो डेट ऑफ अराइवल है वो फाइनलाइज होती है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा जी, अनाउंस कर देंगे हम लोग कि वो कहाँ आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद अराइव करेंगे। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद आएंगे। तो कोई ऐसा प्लान आपने बनाया है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो? चूंकि हुकूमत की तरफ से तो इस तरह के बयानात आ रहे हैं वज़रा के कि उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी किया जा सकता है अगर वो किसी तहरीक का ऐसा बनने की कोशिश करते हैं तो? ये हम ऐसा प्लान अगर हमारे पास है भी है कोई ऐसा प्लान, तो मेरा ख्याल वो हम पब्लिक डोमेन में सर उसको ऑब्वियसली स्टेट नहीं बताएंगे नहीं, करेंगे, वो लेकिन हम कोई पार्टी प्लानिंग आपने की है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाना कैसे है? वो हम पब्लिक डोमेन में उसकी कोई 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 उसकी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जी। वो ठीक है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, वो हमने जो फैसले करने हैं वो कर रहे हैं, और वो कर लेंगे। उनके आने से पहले पहले सब कुछ अपनी जगह के ऊपर फर्म अप हो जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आना है। वो पाकिस्तान आएंगे भी, तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे, और इम्कान इस बात का है कि वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे।